नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 पारियों में पूछे गए मिसाइल से संबंधित टोटल 20 सवाल जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली एनटीपीसी सीबीटी सेकेंड और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिसाइल से संबंधित ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में रहता है, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन है कि यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में अवेलेबल है। मान लेते हैं कि आपकी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ एसएससी कर रहे हो, या फिर आपकी किसी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं। टोटल 330 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है एक ही पास में, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 40 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। देख सकते हो सेम एग्जाम का जो डैशबोर्ड और इंटरफेस है, इस इंटरफेस से, इसी सेम पैटर्न से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जितने भी स्टेट लेवल हैं, एसएससी के हो गए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं मिसाइल से संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए सवाल। देखिएगा पहला सवाल, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ऑप्शन में आपके ब्रह्मोस दे रखा है, तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल हो जाएगी, तो ब्रह्मोस करेक्ट है। नेक्स्ट में देखिएगा, भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया है? तो आईएनएस रंजीत को किया गया है। इसको विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में एक समारोह में नष्ट किया गया है। और डीकमीशन का मतलब है सर्विस से बाहर कर देना। आईएनएस रंजीत है, ये 1983 में नौसेना में, नेवी में शामिल किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला कौन सा देश बन गया है? तो उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला भारत चौथा देश बन चुका है। भारत से पहले 3 कौन से देश है जिनके पास ये पावर है? तो यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, यहाँ पर 3 थे। अब चौथा राष्ट्र भारत बन चुका है। और भारत का जो ये मिशन है, मिशन शक्ति इसका नाम है, 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता वाला चौथा राष्ट्र बन चुका है। इस ऑपरेशन का नाम है मिशन शक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, यूएसए भारत को रशिया से S-400 मिसाइल खरीदने से मना करने के लिए अमेरिका मूल की कौन सी मिसाइल खरीदने को बोल रहा है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो इंडिया को जो रशिया की S-400 मिसाइल है उसको खरीदने से मना कर रहा है, और अमेरिका मूल की जो मिसाइल है वो खरीदने को बोल रहा है। तो अमेरिका मूल की कौन सी मिसाइल है जो इसको टक्कर दे रही है? तो ये पैट्रियट PAC-3 खरीदने को बोल रहा है USA। तो ये बात करूँ, 15 अक्टूबर 2016 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रशिया ने 5 S-400 रेजिमेंट हैं, इनकी आपूर्ति के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके बाद यूएसए बोल रहा है कि S-400 के बजाय भारत को पैट्रियट PAC-3 खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूछा गया कि भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो कौन सी है? तो सतह से सरफेस मार करने वाली जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पूछा है, तो ये अग्नि 5 और अग्नि 6 हो जाएगी। वैसे सतह से सतह मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें आपकी ये अग्नि 1 और 2 भी है, तो ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। सेकेंड बात करूँ अग्नि 3 और 4 की, ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको पूछा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये अग्नि 5 और अग्नि 6 हो जाएगी। अन्य जो सतह से सतह मार करने वाली जो भारतीय मिसाइल है उसमें पृथ्वी है, धनुष, प्रहार, शौर्य, ये सभी सतह से सतह मार करने वाली भारतीय मिसाइल हो जाएगी। आगे सवाल भी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है या फिर नहीं है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी, धनुष, प्रहार, शौर्य है, तो शौर्य मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस जो टैक्टिकल मिसाइल है, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है। अब देखिए बात करूँ एयर टू एयर इंडियन मिसाइल कौन सी है? हवा से हवा में मार करने वाली, उसमें अस्त्र है K-100 है और माइका, ये एयर टू एयर इंडियन मिसाइल है। सरफेस टू एयर इंडियन मिसाइल कौन सी? तो आकाश है, ब्राक 8 जो इजराइल और इंडिया दोनों के सहयोग से त्रिशूल हैं, ये एयर टू जो सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है। तो ये सभी आपको उदाहरण पता होना चाहिए, कौन सी एयर टू एयर है, कौन सी सरफेस से सरफेस है, कौन सी सरफेस से एयर है। और एंटी टैंक गाइडेड इंडियन मिसाइल कौन सी? इससे आगे सवाल भी नाग से पूछा गया, तो नाग है। हेलिना जो हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग है, और यहाँ पर एमोगा 1 है, ये एंटी टैंक गाइडेड इंडियन मिसाइल है। तो सारी इंडियन मिसाइल के उदाहरण आप देख सकते हो यहाँ पर। निर्भय क्रूज मिसाइल की माक क्षमता रेंज कितने किलोमीटर की है? निर्भय क्रूज मिसाइल की जो माक क्षमता रेंज है वो 1000 किलोमीटर
किलोमीटर की है। मील की बात करें तो 620 मील हो जाएगी। इसकी मार्क क्षमता परिचालन सीमा है वो 1000 किलोमीटर है निर्भय क्रूज मिसाइल की। निर्भय मिसाइल को लॉन्च कब किया गया है? 15 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया है। निर्माता कौन है? तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो डीआरडीओ से संबंधित जो भी एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उसका वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। तो जितने भी टॉपिक है 20+ टॉपिक जो एनटीपीसी कवर किए वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। यदि इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर निर्भय क्रूज मिसाइल की बात हो रही है जिसकी मार्क क्षमता 1000 किलोमीटर है। 2019 में लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा ये निर्मित मिसाइल है। निर्भय का क्या कार्य है? तो सभी मौसम में काम करने वाली ये कम लागत लंबी दूरी की परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है। मिसाइल की 6 मीटर लेंथ है, वजन है 1500 किलो। अगला सवाल देखिएगा, भारत में सबसे अधिक परिचालन सीमा वाली मिसाइल कौन सी है? तो सबसे अधिक परिचालन सीमा वाली जो मिसाइल है वो अग्नि 5। इससे ऊपर अपने निर्भय का देखा जो 1000 किलोमीटर की है, लेकिन जो अग्नि 5 है इनकी जो परिचालन सीमा या फिर मार्क क्षमता है वो 5000 किलोमीटर। कितनी? 5000 किलोमीटर अग्नि 5 की है, जो सबसे अधिक परिचालन सीमा वाली मिसाइल हो जाएगी। और ये इंडियन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। पहली उड़ान इसने 2012 में भरी थी। मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 24 तक मैक्सिमम इसकी स्पीड है, 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा से। अग्नि 6 भी है जो अभी निर्माणाधीन है। अगला सवाल, डीआरडीओ के द्वारा विकसित एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? तो अभी ऊपर देखा है जो भी एयर टू एयर है, सरफेस है। तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र मिसाइल। कौन सी है? अस्त्र मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल की बात करूँ तो ये फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल है जो कि भारत के द्वारा विकसित की गई प्रथम हवा से हवा मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल कौन सी? तो आप कहेंगे अस्त्र हैं जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिएगा, सवाल नंबर 9, ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से किया है? ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो इसका विकास भारत और रशिया के द्वारा। ब्रह्मोस एक तो पहला ही सवाल पूछा गया था आपको। बाकी एक और सवाल इन ब्रह्मोस से संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में टोटल 3 सवाल पूछे गए थे। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास है भारत और रशिया दोनों ने किया है। ये नवंबर 2006 से सर्विस में है। और ये रशिया की एनपीओ मशीनो स्टेनिया और भारत की जो डीआरडीओ है यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, इन्होंने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। ये रशिया की P-839 क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उस पर आधारित है। मीडियम रेंज की रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऊपर सवाल था सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी? तो ये ब्रह्मोस है, भारत और रशिया के सहयोग से। अगला सवाल देखिएगा, बाकी ये जो फास्टेस्ट आपको पूछ लें कि सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो वर्ल्ड में है वो ब्रह्मोस ही है। कौन सी मिसाइल भारत और रशिया दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित की है और उनका नाम 2 नदियों के नाम जो भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कवा से बना है? तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कवा नदी से बना है। यानी ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा BRH, मोस यानी मोस्कवा, इन 2 नदियों से बना है। पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में सत्य कथन क्या है? पृथ्वी 2 मिसाइल, ये ऑप्शन दे रखे थे, हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, नाभिकीय रिएक्टर से लैस मिसाइल है। पूछा था सत्य कथन क्या है? तो मैं बात करूं पृथ्वी 2 की, तो एक तो ये स्वदेश निर्मित है, भारत में निर्मित है, हवा से हवा मार नहीं करती, ये सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाला मिसाइल हो जाएगी, जो एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। निर्माता कौन है पृथ्वी 2 के? तो डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इनके मैन्युफैक्चरर हैं। पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, पृथ्वी 1 ये सभी बात करें कब लॉन्च हुई है तो पृथ्वी 2 है 1996 में, पृथ्वी 3 है 2004 में, पृथ्वी 1 1988 में लॉन्च हुई है। और इनकी ऑपरेशनल रेंज भी अलग अलग है, जैसे कि पृथ्वी 1 की 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 की 250 से 350 किलोमीटर, पृथ्वी 3 की 350 से 600 किलोमीटर इसकी मार्क क्षमता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो ये ऊपर कवर भी हो चुका है, अस्त्र मिसाइल है जो भारत की पहली, भारत के द्वारा विकसित है, फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल जो भारत की प्रथम है वो अस्त्र ही है। अगला सवाल देखिएगा, बाकी जो ऑप्शन आपको दे रखा है ब्रह्मोस है, प्रहार है, धनुष है, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस का अपन ऊपर कवर कर ही लिया है, जो रशिया और भारत इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। प्रहार है ये डीआरडीओ के द्वारा निर्मित है और ये सतह से सतह तक मार करने में सक्षम कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रहार है ये भी डीआरडीओ के द्वारा निर्मित और किस प्रकार की है? सरफेस टू सरफेस। धनुष दे रखा था, भारत की जो पृथ्वी 3 मिसाइल है उनका नौसैनिक संस्करण है वो धनुष हो जाएगा, यानी ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल धनुष है। 250 से 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। आकाश मिसाइल की मार्क क्षमता कितनी है? आकाश मिसाइल की मार्क क्षमता की बात करें, ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ये परिचालन सीमा इसकी 30 किलोमीटर है आकाश की। आकाश कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल। कैसी? सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश।
इसके अतिरिक्त ऊपर अपन ने देखा ही है सरफेस टू एयर जो त्रिशूल थी, ब्राक 8 है, ये आकाश भी हैं जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, मार्क क्षमता 30 किलोमीटर। आकाश मिसाइल का क्या कार्य है, सरफेस टू एयर हो जाएगी। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ और ये प्रोड्यूस की गई है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। सर्विस में 2009 से है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सतह से सतह की ओर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी नहीं है, पूछा है कौन सी नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कौन सी है। सतह से सतह मार करने वाली भारतीय मिसाइल है वो पृथ्वी, धनुष, प्रहार, शौर्य है, ये सतह से सतह मार करने वाली। और बाकी सतह से सतह मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो अग्नि 5 और अग्नि 6 है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है, नाग मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो जुलाई 2019 में डीआरडीओ के द्वारा विकसित ये तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम है नाग मिसाइल है। अगला सवाल, ब्राक 8 मिसाइल भारत एवं अन्य किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ब्राक 8 मिसाइल है ये भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से इस मिसाइल को विकसित किया है। भारत और इजराइल की ये संयुक्त रूप से विकसित मिसाइल है, ब्राक 8 इसका नाम है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो इसे LRSAM एंड MRSAM के नाम से भी जाना जाता है। 2016 से वर्तमान तक ये सर्विस में है। 15 अप्रैल 2019 में भारत ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है। 15 अप्रैल 2019 को जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की है इसका नाम है निर्भय। डीआरडीओ और टाटा मोटर्स लिमिटेड के द्वारा ये निर्मित है। इसकी जो मार्क क्षमता है वो ऊपर बता चुका हूँ मैं, 1000 किलोमीटर है। नेक्स्ट में देखिएगा, फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है। फ्लाइंग 5 या फिर फ्लाइंग वी जो एयरक्राफ्ट है ये नीदरलैंड ने डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो किस देश के द्वारा, नीदरलैंड के द्वारा। इस विमान को लंबी दूरी के लिए अत्यधिक ऊर्जा कुशल बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी के ऑल शिफ्ट में जो मिसाइल से संबंधित सवाल पूछे गए थे सारे सवाल कवर हो चुके, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।